हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हमारे पास है कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th का सोशल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। जी हाँ बच्चों, कल हमने आपको सोशल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर की देने की पूरी कोशिश की थी। और आज हमारे पास है इवनिंग शिफ्ट का पेपर और इसके भी सारे आंसर्स हम आपको देने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन भी। तो क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट के पेपर सोशल साइंस आपने कितना किया, कितने आपके गलत हुए, कितने आप सही करके आए हैं, सारे क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। जैसा कि बच्चों पहला प्रश्न है, लूनी नदी डैश में बहती है। तो लूनी नदी कहाँ पर बहती है? लूनी नदी बेसिकली राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है भारतीय मरुस्थल, यानी भारतीय मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। दूसरे प्रश्न पे आए तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था? फ्रांसीसी सम्राट को था, स्टेट जनरल को था, नेशनल असेंबली को था, जनता को था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेट जनरल। इसमें जो ऑलरेडी टिक है वो मैंने पहले से टिक कर रखे हैं। जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तभी मैंने ये टिक कर दिया था। आपको वीडियो के माध्यम से बताने के लिए मैं फिर से एक बार टिक कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणराज्य। ये सारी क्वालिटीज किस में होती है? गणराज्य में होती है। शासन का जो प्रमुख होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और किसी वंश या राज खानदान से इसका कोई संबंध नहीं होता। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, यानी बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है वो। ठीक है, तो मानव संसाधन की बर्बादी ये तो बेरोजगारी का प्रभाव है। आर्थिक बोझ में वृद्धि ये भी बेरोजगारी का प्रभाव है। कुपोषण में वृद्धि ये भी बेरोजगारी का प्रभाव है। पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है जीवन स्तर में वृद्धि। लाइफस्टाइल में वृद्धि तभी होती है जब हमारे पास रोजगार होता है। बेरोजगारी की कंडीशन में लाइफस्टाइल में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होती है। पांचवें प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये तो लोकतंत्र की सही बात है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये बात भी सही है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा, ये बात भी सही है। तो तीनों ही हम ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 व 3 ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही होगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा अपना। छठे प्रश्न पर आ गए। छठे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर विकल्पों में से पहचान कीजिए कि भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार यानी भारत का जो कोना है उस पर है ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले हैं। यहाँ पर हमारा अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ बहने वाली नदियों में से कावेरी नदी है। कावेरी नदी एक बहती है जो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तटीय मैदान। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना जार निकोलस यानी रूस के देश में, रशिया में हुआ था। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित पशुपालन है, परिवहन नहीं है, खनन हैगा, बैंकिंग नहीं है। तो जिसमें फर्स्ट और थर्ड है वही हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? समाजवादी विचारधारा का समर्थक कार्ल मार्क्स थे, लेनिन भी थे, स्टालिन भी था। जार निकोलस जो रशिया का राजा था ये यहाँ का समर्थन नहीं करता था, विचारधारा समाजवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता था।
तो इसका राइट आंसर जार निकोलस सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं अपने फटाफट से। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करने की परवेज मुशर्रफ जो है वो किससे मैच होंगे? पाकिस्तान से मैच होंगे। पिनासे जो होंगे वो चिली से मैच हो जाएंगे, ठीक है। और रॉबर्ट मुगाबे जो है वो किससे मैच हो जाएंगे? जिम्बाब्वे से मैच हो जाएंगे। और फर्नांडिस मार्कोस ये किससे मैच हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फिलीपींस से मैच, ठीक है। तो ये सही मैचिंग है इसकी। आप भी अपने क्वेश्चन में इसी तरीके से मैचिंग करके आए होंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? गैर आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जिससे किसी तरह का कोई बेनिफिट ना होता हो, जिससे कोई पैसा ना होता हो। तो बैंकों में काम करने से पैसा आता है, बाजार में बेचने के लिए सब्जियां उगाने से पैसा आएगा, फैक्ट्री में काम करने से पैसा आएगा। अपने बच्चे को पढ़ाने से पैसा नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बच्चे को पढ़ाना, ठीक है। जब हम अपने ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे कोई अर्निंग नहीं होगी। प्रश्न संख्या 12, आदित्य की आयु 12 वर्ष है, वह पटाखा फैक्ट्री में काम करता है। आदित्य के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? 12 वर्ष की आयु पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, यानी शोषण के विरुद्ध उसका अधिकार जो है उसका हनन किया जा रहा है। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में गलत है? तो गलत कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाए, ये एकदम सही है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, ये बात भी एकदम सही है। यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है। मैंने कल भी बताया था कि ये अधिनियम जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, ये बात भी एकदम सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं अपने हम। 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है? भारतीय संविधान को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पहली चीज, भारतीय संविधान समता मूल्य समाज की स्थापना पर बल देता है, सही है, एकदम सही है। भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान लोकतंत्र पर बल दे रहा है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है, ये बात एकदम सही है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, ये बात भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 16, राकेश शहरी क्षेत्र का निवासी है और बताइए कि निर्धनता रेखा से ऊपर आने के लिए उसे न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर है 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी होता है। 17वें प्रश्न में आ गए हैं अभिकथन और कारण वाले प्रश्न, जिसमें अभिकथन कह रहा है कि जापान एक विकसित देश है और कारण ये है कि जापान ने मानव संसाधन पर खूब निवेश किया है। तो ये बात एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है वो अभिकथन यानी संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो 18वां प्रश्न है, और 18वें प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, ये बात एकदम सही है। और दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास नहीं करते थे, ये बात एकदम गलत है। तो अभिकथन तो सही है, पर कारण जो है वो उसका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। 19वें प्रश्न में अभिकथन में कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, बात एकदम सही है। भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग खादर वाला इलाका है, ये बात भी एकदम सही है, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ये चैनल आपको लगातार इस तरह की वीडियोस दे रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां प्रश्न है वो कह रहा है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, ये बात एकदम सही है।
और जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। ये बात भी एकदम सही है। पर ये बात जो है इस बात की व्याख्या नहीं कर रहा कि सौगुलात के नाम से उसे क्यों जाना जाता है। तो हम कहते हैं कि दोनों ही चीजें हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां अग्नि अध्यादेश के माध्यम से हिटलर को कौन से अधिकार प्राप्त हो गए थे। अग्नि अध्यादेश आप जानते ही हैं, हिटलर ने पास किया था। 5 डिग्री से कहा था जितनी भी मीडिया वगैरह थी सबको बैन कर दिया गया था, है ना। जनहित याचिका क्या होती है, सिंधु तंत्र, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसको आपने किया होगा, इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको देता है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। इसमें एक हम बात कर लेते हैं एक मैप वाले क्वेश्चंस की। मैप वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट में दिया होता है, ठीक है। और मैप वाले जो क्वेश्चंस है उसको आपको किसने किस तरीके से किया है। मैप खैर हमारे पास है नहीं, तो ए और बी दो स्थान अंकित किए गए, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश। मित्र राष्ट्र में फ्रांस आप डाल सकते थे, तुर्की, यहाँ पर केंद्रीय शक्तियों वाला एक देश यानी तुर्की डाला जा सकता था, ठीक है। फिर भारत के मानचित्र में किन्हीं 3 जगहों को दर्शा दीजिए। तमिलनाडु दर्शा दीजिए, मध्य प्रदेश और चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। कंचनजंगा पर्वत शिखर ये आप डाल सकते हैं सिक्किम में, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे आपके। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को मोटिवेट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और आपको भी इससे बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।